जैसे ही रामलाल ने सुराही को छुआ, उसमें से एक जोरदार बिजली की चमक निकली। गुफा के चारों ओर गूंजने वाली हंसी सुनाई दी। किसने मुझे सदियों बाद जगाया? रामलाल चौंक गया। उसका शरीर नीला था, उसकी आंखें चमक रही थी और वो हवा में तैर रहा था। वो बहुत ही ताकतवर लग रहा था। हुक्म मेरे आका, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? रामलाल के मन में खुशी और डर का मिश्रण था। क्या ये जिन उसकी मदद करेगा? क्या ये कोई नई मुसीबत लेकर आया था? गहरी गुफा, जहाँ सुराही से निकलने के बाद जिन हवा में तैर रहा है। उसकी चमकती आंखें रामलाल को ध्यान से देख रही। गुफा के चारों ओर उसकी हंसी की गूंज फैली हुई। हीरा और मोती अब भी डर से कोने में खड़े हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो गई हैं। रामलाल अपनी जगह पर अड़िग खड़ा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी धड़कनें तेज हो गई हैं। तो तुम वो भाग्यशाली इंसान हो जिसने मुझे इस सुराही से मुक्त किया। बताओ मेरे आका, तुम्हारी क्या सेवा करूं? रामलाल कुछ देर चुप रहा। उसने जिन को ध्यान से देखा। वो बहुत ताकतवर दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य छिपा था। ये सिर्फ एक साधारण जिन नहीं था, बल्कि सदियों से कैद कोई रहस्यमयी शक्ति थी। मैं एक गरीब किसान हूँ, मैं अपनी मेहनत से जीता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत कठिन है। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे खेत हरे भरे हो जाएं, मेरे गांव के लोग खुश रहें और मेरे बैल हमेशा स्वस्थ रहें। जिन कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। तुम उन लोगों में से नहीं लगते जो सिर्फ धन दौलत चाहते हैं, लेकिन मैं यूं ही तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या मतलब? मुझे आजाद किए हुए कई सदियां हो चुकी हैं, लेकिन इस दुनिया में मेरी शक्ति पूरी तरह से जागृत नहीं हुई। अगर तुम मेरी शक्ति का उपयोग करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होगी। अगर तुम असफल हुए, तो तुम्हें भी इस सुराही में कैद रहना पड़ेगा। गुफा में अचानक सन्नाटा छा गया। रामलाल के माथे पर पसीना आ गया। ये सिर्फ एक वरदान नहीं था, बल्कि एक कठिन परीक्षा थी। रामलाल घबराया नहीं। उसने खुद से कहा कि अगर उसकी नीयत अच्छी है, तो वो किसी भी परीक्षा में सफल हो सकता है। वो जिन की ओर देखता है और हिम्मत से जवाब देता है। ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षाओं के लिए तैयार हूँ। जिन एक जोरदार ठहाका लगाता है और अपना हाथ हवा में उठाता है। अचानक गुफा का माहौल बदलने लगता है। रोशनी मंद पड़ जाती है और चारों ओर धुंध छा जाती है। रामलाल देखता है कि उसके सामने 2 दरवाजे प्रकट होते हैं, एक सुनहरा, दूसरा काला। जिन हवा में तैरता हुआ इन दरवाजों के बीच आकर खड़ा हो जाता है। ये है तुम्हारी पहली परीक्षा। इन दोनों दरवाजों में से एक सत्य का दरवाजा है और दूसरा झूठ। अगर तुम सही दरवाजे से जाओगे, तो तुम्हें अपनी परीक्षा का रास्ता मिलेगा, लेकिन अगर तुम गलत दरवाजे से गए, तो तुम हमेशा के लिए इस गुफा में खो जाओगे। रामलाल का मन विचलित हो जाता है। दोनों दरवाजे एक जैसे लग रहे थे। वो कैसे पहचाने कि कौन सा दरवाजा सत्य का है और वो कौन सा झूठ का? रामलाल गहरी सोच में पड़ जाता है। वो दरवाजों को ध्यान से देखता है। फिर उसे एक पुरानी कहावत याद आती है, सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में वही सही होती है। वो दोनों दरवाजों के पास जाता है और ध्यान से जमीन देखता है। वो देखता है कि सुनहरे दरवाजे के सामने की जमीन पर कई पैरों के निशान हैं, मानो कई लोग उस दरवाजे से गुजरे हो। लेकिन काले दरवाजे के सामने जमीन बिल्कुल साफ है, कोई भी उस रास्ते पर नहीं गया। वो मन में सोचता है, अगर सभी लोग सुनहरे दरवाजे से गए, तो शायद यही झूठ का दरवाजा है। सत्य का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, शायद काला दरवाजा ही सही रास्ता है। वो अपनी हिम्मत जुटाकर काले दरवाजे की ओर बढ़ता है और गहरी सांस लेकर उसे खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहाँ एक रोशनी चमक उठती है और रामलाल देखता है कि वो सही था। वो अब एक नए रास्ते पर आ गया था। जिन की हंसी फिर से गूंज उठती। हा 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 हा, वाह, बहुत बढ़िया किसान, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन आगे का सफर और कठिन होगा। रामलाल राहत की सांस लेता है, लेकिन जानता है कि आगे की परीक्षाएं और भी खतरनाक हो सकती है।
क्या वो अगली परीक्षा भी पास कर पाएगा? क्या जिन वास्तव में उसका मित्र है या ये सब एक चाल है? गहरी गुफा के भीतर एक नया कक्ष। ये जगह किसी रहस्यमयी महल जैसी लग रही थी। चारों ओर अजीब सी नक्काशी की गई थी और हवा में हल्की सी धुंध तैर रही थी। रामलाल के सामने एक विशाल सोने का कटोरा रखा था जो हीरे जवाहरात से भरा था। पास ही एक और कटोरा था जो एक साधारण मिट्टी का बना था, लेकिन उसमें एक गिलास पानी रखा था। जिन हवा में तैरते हुए रामलाल की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में फिर वही रहस्यमयी चमक थी। मेरे आका, पहली परीक्षा में तो तुमने अपनी अकल का अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन अब तुम्हारे दिल की सच्चाई की परीक्षा होगी। ये दूसरी परीक्षा है, लालच और त्याग का फैसला। रामलाल ध्यान से सुनने लगा। वो सतर्क था क्योंकि उसे पता था कि जिन की परीक्षा आसान नहीं होगी। तुम्हारे सामने दो कटोरे, एक में धन दौलत है, अनगिनत सोना चांदी हीरे जवाहरात। अगर तुम इसे छू लोगे तो ये सदा के लिए तुम्हारा हो जाएगा और तुम एक राजा की तरह जीवन बिता सकते हो। रामलाल की आंखें चमक उठती, लेकिन फिर वो दूसरे कटोरे की ओर देखता। जिन आगे बोलता है, दूसरा कटोरा एक मामूली मिट्टी का कटोरा है जिसमें सिर्फ एक गिलास पानी है, लेकिन ये कोई साधारण पानी नहीं है। ये अमृत है जो तुम्हें शक्ति और आशीर्वाद देगा, लेकिन तुम्हें इसे किसी जरूरतमंद को देना हो। अगर तुम इसे खुद पी लोगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन हमेशा की तरह कठिन बना रहेगा। रामलाल सोच में पड़ जाता है। तरफ अमीर बनने का मौका था और दूसरी तरफ किसी जरूरतमंद की मदद करने का विकल्प। जिन हवा में झूलते हुए मुस्कुराने लगता है, मानो वो रामलाल के मन के द्वंद का आनंद ले रहा है। रामलाल धीरे धीरे दोनों कटोरों के पास जाता है। उसके हाथ सोने से भरे कटोरे की ओर बढ़ते हैं। वो उसकी चमक को देखता है। उसके भीतर लालच जगने लगता है। सोचता है, अगर मैं ये धन ले लूं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी, मेरा परिवार सुखी रहेगा, मेरा गांव समृद्ध हो जाएगा। लेकिन तभी उसकी आंख के सामने अपने गांव के गरीब लोग घूमने लगते हैं। प्यासे बच्चे, बीमार किसान और वो बूढ़े जिनके पास इलाज के पैसे नहीं। उसे पंडित जी की कही बात याद आती है, सच्चा सुख देने में है, लेने में नहीं। वो गहरी सांस लेता है और दृढ़ निश्चय के साथ अपना हाथ सोने के कटोरे से हटा लेता है। फिर वो मिट्टी के कटोरे की ओर बढ़ता है और उसे उठा लेता है। गुफा के भीतर अचानक एक तेज रोशनी फैलने लगती है। जिनकी आंखों में आश्चर्य झलकता है। तुमने लालच को ठुकरा दिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सोना तुम्हें राजा बना सकता था? सच्चा राजा वो होता है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। अगर ये अमृत सच में किसी की मदद कर सकता है तो यही सही चुनाव है। जैसे ही रामलाल ये कहता है, मिट्टी के कटोरे में रखा अमृत चमकने लगता है और अचानक उसके हाथ से उड़कर हवा में घुल जाता है। गुफा एक बार फिर हिलने लगती है और फिर सब शांत हो जाता है। जिन अब गंभीरता से रामलाल को देख रहा था। उसकी मुस्कान हल्की थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भाव थे, जैसे वो पहली बार किसी इंसान से प्रभावित हुआ। वाह किसान, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तीसरी और आखिरी परीक्षा अब भी बाकी है। रामलाल अब तक थोड़ा थक चुका था, लेकिन उसका हौसला बढ़ चुका। उसे अब अपनी किस्मत पर भरोसा था। जिनकी अगली परीक्षा क्या होगी? क्या वो आखिरी परीक्षा पास कर पाएगा या कोई नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा था? गहरी गुफा के भीतर एक रहस्यमयी कक्ष। ये कक्ष बाकी हिस्सों से अलग था। यहाँ हवा में एक अजीब सी ऊर्जा बह रही थी, जैसे यहाँ कोई गहरा रहस्य छिपा। दीवारों पर चमकते हुए अजीब चिन्ह और फर्श पर एक गोलादार चिन्ह बना था, जिसके केंद्र में एक प्राचीन पत्थर की वेदी थी। रामलाल सतर्क होकर चारों ओर देखता है। जिन अब हवा में तैर नहीं रहा, बल्कि जमीन पर खड़ा होकर गंभीरता से रामलाल को देख रहा है। बहुत बढ़िया किसान, तुमने बुद्धि से पहली परीक्षा पास की, फिर अपने दिल की शुद्धता से दूसरी परीक्षा में सफल। लेकिन अब तुम्हें वो परीक्षा देनी होगी जो सबसे कठिन है, बलिदान की कसौटी। रामलाल को महसूस होता है कि ये परीक्षा कुछ अलग होने वाली है।
उसकी सांसें तेज हो जाती है। जिन ने अब तक सिर्फ उसे परखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बहुत बड़ा मांगने वाला है। जिन अपनी आंखें बंद करता है और जैसे ही वो हाथ उठाता है, गुफा के बीचों बीच एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है। ये दरवाजा रहस्यमयी नीली रोशनी से घिरा हुआ था और इसके भीतर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक अनंत अंधकार। इस बार क्या करना होगा जिन? इस दरवाजे के पीछे वो शक्ति है जो तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर सकती है। अगर तुम इसमें प्रवेश करोगे और इसके केंद्र तक पहुंच जाओगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। धन, सुख, समृद्धि, सब कुछ। रामलाल ध्यान से दरवाजे को देखता है। वो बहुत आकर्षक लग रहा था, मानो एक अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। लेकिन तभी जिन आगे बोलता है, लेकिन याद रखो, इस दरवाजे के पास जाने के लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। तुम्हें अपने सबसे प्रिय चीज को खोना होगा। सोच लो किसान, अगर तुम ये बलिदान नहीं दे सकते तो ये दरवाजा तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देगा। रामलाल ये सुनकर सिहर उठता है। वो सोच में पड़ जाता है उसकी सबसे प्रिय चीज क्या है। उसके पास ज्यादा कुछ था ही नहीं, बस उसके बैल, हीरा और मोती और उसका ईमानदार स्वभाव। क्या उसे इनमें से किसी चीज को खोना पड़ेगा? वो अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर केवल अंधकार है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो पीछे मुड़कर हीरा और मोती को देखता है। वो अब भी डरे हुए हैं, लेकिन उनकी आंखों में अटूट विश्वास झलक रहा है। यही दो बैल तो उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थे। वो उनके बिना क्या करेगा? लेकिन अगर वो ये परीक्षा पास कर लेता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। क्या उसे ये बलिदान देना चाहिए? रामलाल धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचता है और अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो वो कभी उम्मीद नहीं कर सकता था। जैसे ही रामलाल दरवाजे के करीब जाता है, अचानक गुफा जोर से हिलने लगती है। हवा में बिजली की चमक दौड़ने लगती है और दरवाजे से एक डरावनी परछाई बाहर निकलती है। ये किसी भी इंसान की परछाई नहीं थी, ये खुद जिन की परछाई थी। रुको रामलाल, अब और आगे मत जाओ। क्या हुआ जिन? तुम अचानक परेशान क्यों हो गए? क्योंकि ये परीक्षा तुम्हारी नहीं थी, ये मेरी परीक्षा थी। रामलाल ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो जिन को घूर कर देखने लगता है, लेकिन जिन अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा वो पहले था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। जिन अपनी जगह पर कुछ देर चुपचाप खड़ा रहता है और फिर बोलता है, इस सुराही में मुझे सदियों पहले कैद किया गया था, लेकिन मेरी मुक्ति का एक ही तरीका था। कोई ऐसा इंसान मुझे आजाद करे जो पूरी तरह से निस्वार्थ हो, जो अपने स्वार्थ के लिए बलिदान ना दे बल्कि दूसरों के लिए त्याग करे। मैंने तुम्हें परखा, तुम्हारी नियत देखी और अब मैं समझ चुका, तुम वही इंसान हो जिसका इंतजार मुझे सदियों से था। रामलाल को अब सब समझ आने लगा था। ये सारी परीक्षाएं उसकी नहीं बल्कि जिन की मुक्ति के लिए थी। रामलाल अगर स्वार्थ से ये शक्ति चाहता तो वो भी जिन की तरह कैद हो जाता, लेकिन उसने हर बार त्याग का रास्ता चुना। जिन की आंखों में एक चमक उठती है और वो आगे बढ़कर रामलाल के कंधे पर हाथ रखता है। जिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब मैं मुक्त हूँ रामलाल, और बदले में मैं तुम्हें वही आशीर्वाद दूंगा जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। इतना कहते ही जिन अपने हाथों को उठाता है और अचानक पूरी गुफा रोशनी से भर जाती है। रामलाल को महसूस होता है कि उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई। जब वो आंखें खोलता है तो वो और उसके बैल गुफा के बाहर अपने गांव के पास खड़े होते हैं। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। रामलाल अपने गांव की ओर देखता है और चौंक जाता है। उसके खेत हरे भरे हो चुके थे, उसके घर की हालत पहले से बेहतर थी और गांव के लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही। ये सब जिन की कृपा से हुआ था। हीरा और मोती भी पहले से ज्यादा ताकतवर और स्वस्थ दिख रहे थे। जिन अब हवा में तैरते हुए धीरे धीरे गायब होने लगा, लेकिन जाने से पहले
उसने मुस्कुराकर रामलाल से कहा, तुमने लालच को ठुकराया और निस्वार्थता को अपनाया, यही असली जादू था। अब जाओ और अपने गांव को खुशहाल बनाओ, और हाँ, मुझे कभी भूलना मत। रामलाल भावुक होकर जिन को देखता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। देखते ही देखते जिन धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गया। रामलाल को अब समझ आ गया था कि असली खुशी लालच में नहीं बल्कि संतोष और दूसरों की भलाई में थी। रामलाल अपने गांव में वापस लौटता है और धीरे धीरे उसकी मेहनत और अच्छे कर्मों की वजह से गांव खुशहाल बन जाता है। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे राजा से भी बड़ा बना दिया, एक सच्चा नायक जिनकी परीक्षाओं ने उसे सिर्फ धन ही नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सिखाया था, त्याग और सच्चाई की ताकत।